स्वागत है आप सभी का एक बार फिर दिव्या द इनसाइड अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपने अधिगम के बारे में बातचीत कर रहे थे। अधिगम के सिद्धांत थे किए थे अपनों ने। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थार्नडाइक का था वो अपना कंप्लीट हो गया। उसके अलावा अपने पावलो का सिद्धांत कर लिया था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। उसके अलावा क्रिया प्रसूत का सिद्धांत बीएफ स्किनर वाला अपनों ने पूरा कर लिया था। इसके अलावा हल का सिद्धांत भी अपने के पूरा कर लिया गया था, जो कि दिया गया जो जिसका नाम था अपने पुनर्वलन का सिद्धांत। आज अपने इसी पार्ट को के आगे बढ़ाते हुए लर्निंग के अंदर जो सिद्धांत है उसकी थर्ड क्लास है, उसको अपने क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थर्ड क्लास में आगे अपने क्या है जो सिद्धांत है वो इसके अंदर आपका दिया गया बीड के अंदर इनसाइट थ्योरी यानी गेस्टाल्टवाद या सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, वो अपने दिया गया था, तो वो अपने कंप्लीट करते हैं। इनके अलग अलग नाम है, जैसे अपने पीछे 4 सिद्धांत किए थे ना, सेम इसी प्रकार से इसके अंदर अपने क्या हो जाएगा, जो नाम है उन पे अपना फोकस अधिक रहेगा। और नाम क्यों पढ़े, कैसे पढ़े, अलग अलग जो सारी थ्योरी है वो आपको दिमाग में क्या करनी है, सेट करनी है। तो सबसे पहले इनका नाम हो जाएगा, इसे सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अलावा इसे इनसाइट थ्योरी भी कहा जाता है। इसके अलावा और इसके नाम आ जाए, इसी के गेस्टाल्टवाद भी क्या है, इसको कहा जाएगा। और इसके नाम आते हैं कई, इसे क्या है, पूर्णाकार सिद्धांत भी बोला जाएगा। पूर्णाकार के अलावा इसे क्या है, संपूर्ण वाद का सिद्धांत भी क्या बोला जाएगा। संपूर्णवाद के अलावा इसे एक और नाम है, वो आपका क्या हो जाएगा, समग्रवाद। समग्रवाद का सिद्धांत भी इसको कहा जाएगा। उसके अलावा इसे अव्ययवादी सिद्धांत भी कहा जाएगा। और भी इसके काफ़ी नाम है, इसे क्या है, प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत भी कहा जाएगा। प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत। और इसे एक नाम और भी आता है इसका, वो आ जाएगा इसका तीसरी आंख का सिद्धांत भी इसको क्या कहा जाता है। ये दिया गया था 3 अलग अलग मनोवैज्ञानिक है जिनके अपने नाम हो जाएंगे। एक है आपका वर्दीमर, उसके अलावा एक इसके अंदर आपका आ जाएगा होलर, और एक आपका आ जाएगा कौन, पोफ का। इन तीनों के द्वारा ये सिद्धांत है वो दिया गया था। और सिद्धांत कब दिया गया था, 1920 में। अगर आज ये तीनों की तीनों कहाँ के रहने वाले हैं, तो तीनों के तीनों कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के रहने वाले। यहाँ पर अपने आ जाए ना, जैसे वर्दी पूरे कपड़े होते हैं, उसके अलावा कॉलर ये वाली हो जाएगी, उसके अलावा कफ, ये सारे के सारे अपने क्या हो जाएंगे, वीआईपी बंदे कहाँ से लेके आएंगे, जर्मनी से लेके आएंगे। तो कपड़ों के जो अलग अलग पार्ट है, ये आपका कफ हो गया, ये आपकी कॉलर होगी, और ये पूरी आपकी क्या हो जाएगी, वर्दी हो जाएगी। वो सारी चीज़ें अपने कहाँ से लेके आनी है, जर्मनी से लेके आनी। तो सारे मनोवैज्ञानिक यानी कप से क्या हो जाएगा, कॉफ का, कॉलर से क्या हो जाएगा, कॉलर, और वर्दी से आपका क्या हो जाएगा, वर्दीमर। यानी सारी चीज़ें आप कहाँ से लेके आओगे, जर्मनी से लेके आनी है। उसके अलावा इसमें आ जाए सिद्धांत के अंदर जो प्रयोग है, वो प्रयोग किस पे किया गया था, तो प्रयोग है वो किया गया था किसके ऊपर, एक चिंपैंजी है, चिंपैंजी जिसका स्पेशल नाम है, और नाम उसका क्या है, सुल्तान। सुल्तान नाम का क्या है, चिंपैंजी है, जिसके ऊपर अपने क्या किया गया था, प्रयोग है वो किया गया था। उसके अलावा इसमें आ जाए उद्दीपक। उद्दीपक आपका क्या हो जाएगा, उद्दीपक आपके हो जाएंगे केले। और प्रयोग है वो कितनी बार किया गया था, प्रयोग आपका किया जाता है कितनी बार, 4 बार।
एक बार थोड़ा बेसिक करते हैं। इसे अपने क्या है, नाम क्या दिया जाएगा, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसे कहा जाएगा। उसके अलावा इसे इनसाइट थ्योरी कहा जाएगा, इसे गेस्टाल्टवाद भी कहा जाएगा। इसके अलावा इसे क्या है, पूर्णाकार सिद्धांत भी कहा जाएगा, संपूर्णवाद कहा जाएगा, समग्रवाद कहा जाएगा, अव्ययवादी कहा जाएगा, प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत इसको कहा जाएगा। इसके अलावा और इसे क्या कहा जाएगा, तीसरी आंख का सिद्धांत भी कहा जाता है। सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, वर्दीमर, कोफका और कोलर के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था, 1920 में। तीनों कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं। और प्रयोग इस पे किया गया था एक चिंपैंजी जिसका नाम क्या था, सुल्तान। और कितनी बार होता है, 4 बार। और उसके अंदर उद्दीपक कौन सा काम में लिया गया था, उद्दीपक है वो आपका लिया जाएगा इनके अंदर केले। ये आपका क्या है, इसका पहला सामान्य परिचय हो जाएगा। अब इसके अंदर एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे तो अपने क्या हो जाएगा, प्रयोग आपको करके दिखाना है। प्रयोग में क्या किया जाएगा, जैसे यहाँ पर अपने इन्होंने क्या लिया था, इस प्रकार से एक क्या है, इन्होंने बॉक्स या क्या है, रूम का क्या किया, निर्माण किया। और इस रूम के अंदर उन्होंने क्या है, इस प्रकार के पार्टीशन बना ली। तो यहाँ पर इसने किसको रखा, सुल्तान। सुल्तान को मैं डायग्राम थन बना के दिखा दूँ, सुल्तान है, ठीक है, सुल्तान हो गया। उसके अलावा सुल्तान ये अपने बना दिया। तो यहाँ पर इसने क्या रखे थे, अलग अलग बॉक्स रख दिए, 3 बॉक्स रख दिए। और यहाँ पर वो क्या करता है भी, इस प्रकार से क्या है, 3 अलग अलग क्या रखेगा, छड़ियाँ इसके द्वारा क्या है, रखी जाएगी। और छड़ी के अलावा यहाँ वो क्या करता है, इस प्रकार से केले हैं उनको क्या कर देगा, लटका देगा। तो इन्होंने प्रयोग के लिए क्या किया था, एक सुल्तान नामक जो चिंपैंजी है उसको क्या कर दिया, कमरे में अपने बंद कर दिया। उसके अलावा इसके अंदर क्या रख दिए गए थे, बॉक्स रख दिए गए थे। और बॉक्स रखने के बाद ऊपर किन को रख दिया गया था, केलों को रख दिया गया था। अब यहाँ पर प्रयोग के अंदर क्या होता है, जैसे उसने क्या कहा था, उद्दीपक को देख के प्रतिक्रिया करनी है। तो जो जब अपने क्या अंदर बनता और सुल्तान यहाँ पर क्या है, भूखा होता है। तो भूखा होने के बाद सुल्तान क्या करता है, जैसे ऊपर केले देखता है तो वो उनको क्या इस प्रकार से प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो उनकी जो ऊंचाई है वो क्या ज़्यादा थी। ऊंचाई ज़्यादा होने के बाद वो क्या करता है, उछल कूद करता है, लेकिन फिर भी केले उसकी पहुंच से क्या थे, दूर थे। फिर वो आराम से क्या ऐसे सिर करके आराम से बैठ जाएगा, भी क्या हुआ पता नहीं कैसे हुआ। फिर एकदम से उसके दिमाग में क्या है, व्हाट एन आइडिया, नहीं उसके दिमाग में क्या आइडिया आता है, कौन सा आइडिया आता है, भी अपने केलों को प्राप्त करने के लिए इन जो बॉक्स रखे हुए इनका अपने क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और उसके लिए वो क्या करता है, भी इनमें से एक बॉक्स है, मान लो ये वाला बॉक्स है, इसके ऊपर चढ़ के क्या करता है, केलों को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। लेकिन इनकी ऊंचाई क्या थी, ज़्यादा थी। फिर उसने क्या कर लिया, यहाँ से एक और बॉक्स है, इस बॉक्स को इसने क्या किया, उठाया। और इस बॉक्स को उठा के फिर कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। अब इस बॉक्स के ऊपर चढ़ के वो क्या करता है, इन केलों को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब भी दूरी क्या थी, ज़्यादा थी। फिर वो क्या करता है, अब तीसरी बार फिर यहाँ पर क्या करेगा, भी अब इन बॉक्स को इस प्रकार से रख लेगा। और यहाँ पर फिर अपने क्या आ जाएगा, सुल्तान है वो इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर बैठा हुआ था। और फिर इन केलों को यहाँ से क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। यानी उसने क्या किया था, अपनी सूझबूझ के द्वारा भी इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी जो उसके पास संसाधन थे सारे के सारे, उन संसाधनों के द्वारा उसने क्या किया था, अपनी समस्या का क्या कर लेगा, हल है वो करता हुआ चला जाएगा। तो इन्होंने क्या है, कोफका, कोलर और वर्दीमर के द्वारा क्या होता है, भी इस सिद्धांत के अंदर क्या 5 सोपान बताए गए, अलग अलग 5 इन्होंने क्या बताए, सोपान बताए थे। भी इनके अंदर व्यक्ति क्या करता है, अपने कार्य है वो करता है। कितने सोपान है, 5 सोपानों में अगर अपने आज दोबारा लिख देता हूं, 5 सोपान। सबसे पहले इसने क्या लिखा था, भी कोई व्यक्ति होता है उसका कोई न कोई क्या होता है, लक्ष्य होता है। और लक्ष्य के लिए उसके सामने क्या आती है, बाधा आती है। और बाधा के लिए, बाधा आएगी तो मस्तिष्क में क्या उत्पन्न हो जाएगा, तनाव उत्पन्न हो जाएगा। उसके अलावा बाधा होती है, उसको अगर दूर करनी है तो उन सारी समस्याओं का संगठन आपको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा वो भी अपने ना आपको के अंदर असफल हो तो फिर दोबारा अपने और क्या करेंगे, पुनः संगठन बनाते हुए चले जाएंगे। यानी अब इस सिद्धांत के अंदर अगर देखा जाए तो व्यक्ति है उसके सामने, जैसे अपने जो सुल्तान है उसके सामने लक्ष्य क्या था, अभी
लक्ष्य यानी जो इसके अंतर बंद था तो उसको क्या दिखाई दे रहे थे, केले दिखाई दे रहे थे। और केलों को प्राप्त करना उसका सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा। भी किसी भी हालत में केले आपको क्या करने, प्राप्त है वो करने, तो लक्ष्य उसका पहले सोपान में क्या हो जाएगा, केले हो जाएगा। अब केलों को वो प्राप्त करना चाह रहा है, लेकिन केलों की इनसे दूरी क्या है, इनके पास बॉक्स है वो तो अलग बात होगी, फिर भी क्या बिना बॉक्स के यहाँ पर अगर अपने सुल्तान खड़ा है तो यहाँ पर खड़े होने के बाद क्या करता है, इसकी दूरी उनसे क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों के बीच के अंदर बैरियर कौन आ रहा है, दूरी आएगा। यानी इनकी दूरी क्या है, बहुत ज्यादा थी, वो आपके बीच में क्या आ जाएगा, बैरियर आ जाएगा। अब इस बैरियर को अपने क्या है, दूरी ज्यादा है, केले सामने दिखाई दे रहे हैं, आपके सामने मंजिल हो और आप उसको प्राप्त नहीं कर अपने कर पा रहे हो, तो अपने वहां नाचेंगे थोड़ी। आपके दिमाग में भी क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। तो सेम इसके दिमाग में भी क्या हो जाएगा, भी केले और जो दूरी है, इन दोनों के कारण उसके दिमाग में अपने क्या हो जाएगा, तनाव उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगा। अब तनाव उत्पन्न हो गया तो क्या किया जाएगा, केलों को उसको क्या करने, प्राप्त करने। और केलों को प्राप्त करने के लिए अब वो संगठन किसका बनाएगा, इनका। यानी जो इसके सामने अलग अलग बॉक्स थे, उन बॉक्स का वो क्या बनाएगा, बॉक्स से, और इसके पास एक अपने क्या हो जाएगी, छड़ी, जो लकड़ी है उनका क्या बनाएगा, संगठन बनाता हुआ चला जाएगा, संगठन बनाएगा। उसके बाद फिर इनमें से भी क्या हो जाएगा, जब केले बाहर के गए थे तभी वो क्या करता है, भी बॉक्सों को फिर रख के और छड़ी को जोड़ के, यानी यहाँ पर क्या किया जाएगा, पुनः संगठन फिर किससे बनाएगा, भी जो छड़ियाँ होती है उनको वो क्या करता है, जोड़ता है। और जोड़ने के बाद फिर क्या करता है, जो छड़ी है वो आपस में जुड़ जाएगी, यहाँ पर अपने हो जाएगा, छड़ियों को क्या जोड़, छोड़ कर लिख दिया मैंने, ये अपने क्या हो जाएगा, जोड़कर, जोड़कर पुनः संगठन क्या बनाता हुआ चला जाएगा। नहीं उसने क्या किया, अभी उसके सामने बैरियर क्या था, भी यहाँ पर क्या है, लक्ष्य उसका क्या हो जाएगा, केले थे पहले सोपान में, बैरियर क्या हो जाएगा, भी केले और जो उसके खुद के बीच में दूरी थी वो क्या थी, ज्यादा थी, वो उसका क्या हो जाएगा, बैरियर हो जाएगा। अब वो क्या करता है, इस बैरियर को अपने क्या दूरी के कारण उसके दिमाग में क्या हो जाएगा, भी तनाव आ जाएगा। और तनाव के लिए वो जो बॉक्स होते हैं सारे सारे उनको क्या इकट्ठा करता है, छड़ी होती है उनके द्वारा केले प्राप्त करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। फिर उनकी दूरी और बढ़ा दी जाएगी तो वो लास्ट में क्या करता है, छड़ियाँ होती है उनको भी आपस में क्या जोड़ेगा, और जोड़ने के बाद केलों को क्या कर लेगा, प्राप्त करता हुआ चला जाएगा। अब ये सिद्धांत क्या उन्होंने यहाँ तक क्या कर दिया, पूरा कर दिया, स्क्रीनशॉट आप एक बार ले सकते हो। फिर इन्होंने आगे क्या किया, भी ये सिद्धांत कौन से सिद्धांत को फॉलो करता है, ये सिद्धांत किसको कर रहा है, SR जो आपकी थ्योरी है उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। नहीं यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, भी यहाँ पर सुल्तान है, ये आपका क्या है, सुल्तान है, और सुल्तान को सामने क्या दिखाई दे रहे हैं, केले दिखाई दे रहे हैं। उद्दीपक अनुक्रिया के अंदर अपनों ने क्या किया था, भी जब व्यक्ति को उद्दीपक दिखाई देगा तभी व्यक्ति क्या करता है, क्रिया करता है। सेम वही क्रिया यहाँ पर हो रही है, भी क्या है, सुल्तान को उद्दीपक दिखाई देगा तो सुल्तान क्या करता है, क्रिया करेगा। तो मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा, भी जब उद्दीपक दिखाई ना दे तब व्यक्ति कार्य कर सकता है क्या। तब इन्होंने क्या किया था, इस प्रयोग को और अपने क्या है, चेंज करते हुए इन्होंने क्या किया, भी इस प्रकार से एक क्या लगा दी, यहाँ पर खिड़की लगाई, और खिड़की लगाने के बाद इस भाग को क्या आगे बढ़ाते हुए इन केलों को क्या कर दिया, यहाँ से हटा के कहाँ पर लिया है, यहाँ पर लिया है। और उसके बाद फिर इसने क्या किया, जो बॉक्स है वो सारे के सारे बॉक्स इसने क्या इसके अंदर सेट कर दिए। लेकिन बॉक्स सेट करने के बाद यहाँ अपने क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मैं इसको क्या एक बार दोबारा आपको बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ अपने क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये अपने क्या हो गए, केले हो गए। ये केले इसने कहाँ पर रख दिए, दोबारा यहाँ पर रख दिए, ये आपके क्या है, केले हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ इसने एक छोटी सी क्या बना दी, खिड़की बना दी, विंडो हो जाएगी। अब विंडो के बाद इसने क्या कर दिया था, यहाँ पर क्या है, बॉक्स रखे थे, 3 बॉक्स थे, संख्या कितनी हो जाएगी, 3 थी। और यहाँ पर इसने किसको रख दिया था, सुल्तान को क्या रख दिया गया था। और उसके अलावा यहाँ फिर क्या करता है, इस प्रकार से 3 अलग अलग क्या रख देगा, छड़ी रखता हुआ चला जाएगा। अब वो क्या करता है, भी अब केले सुल्तान को दिखाई नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा भी जब उद्दीपक नहीं दिखाई देगा तब सुल्तान कार्य नहीं करेगा। लेकिन सुल्तान क्या है, भूखा है, भूखा होगा तो आवश्यकता क्या होती है, आविष्कार की जननी होती है। तो उसी प्रकार सुल्तान के अंदर भी क्या है, दिमाग तो था ही, वो क्या करता है, भी यहाँ पर देखता भी क्या है, भोजन अंदर है ही नहीं, भोजन अंदर नहीं है, वो अपने क्या करेगा, ताक जाग क्या है, अपने स्टार्ट करेगा। और वो इन बॉक्सों को यहाँ पर क्या है, एक के ऊपर एक लगाते हुए क्या करता है, यहाँ पे चढ़ के देखता है कि बाहर केले हैं।
तो इस प्रकार से ऐसे हाथ से सुल्तान क्या किलों को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, लेकिन किले उसके पहुंच से क्या थे, दूर थे। अब वो धीरे धीरे क्या करता है, जो जहाँ पर अपने जो तीन जो छड़ी रखी गई थी, ये वाली तीन छड़ी, इन आपस में इन छड़ियों को यहाँ पर क्या करेगा, इस प्रकार से जोड़ता है। ये तीन छड़ियाँ जुड़ी और उसके बाद इनको क्या करेगा, प्राप्त करता हुआ चला जाएगा। यानी छड़ी है ना, वो इनको क्या करती है, आपस में जोड़ के प्राप्त कर लेगा। यानी उसके अंदर दिमाग था तभी उसने क्या किया था, इन छड़ियों को जोड़ने के बाद क्या करता है, भी आगे अपने मंजिल को क्या प्राप्त करता हुआ चला जाएगा। तो अगर इस सिद्धांत से हमें क्या मिल रहा है, भी अगर आपको दीपक यहाँ दिखाई दे रहा है तो भी सुल्तान कार्य करेगा, और यहाँ दीपक दिखाई नहीं दे रहा है तो भी सुल्तान क्या करेगा, कार्य करेगा, क्योंकि उसके अंदर की जो भूख है, उसके जो चालक है, वो उसको कार्य करने के लिए क्या करेंगे, प्रेरित करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब आगे अपने इसमें क्या है, छोटी सी थ्योरी आ जाएगी, भी अपने सिद्धांत में कई बार ये चीज पूछ लेता है, भी सिद्धांत की अगर शुरुआत आ जाए, सिद्धांत की शुरुआत कब होती है, 1911-12 के अंदर होती है। और किसके द्वारा होती है, सिद्धांत की शुरुआत आपकी हो जाएगी किसके द्वारा, वर्दिमर महोदय के द्वारा क्या सिद्धांत की शुरुआत होती है। उसके बाद इसी के अंदर अगर अपने आ जाए 1911-12 के बाद आपका आ जाएगा 1916, और 1916 के अंदर इसके अंदर एक व्यक्ति आएगा, एक मनोवैज्ञानिक, जिसका नाम क्या है, कोहलर आया। और आते ही किस पे प्रयोग किया था, जो सुल्तान नामक चिंपैंजी है उस पे क्या करेगा, प्रयोग किया गया। प्रयोग क्या करता है, सुल्तान पे क्या करेगा, प्रयोग करेगा। और उसके बाद इस सुल्तान पे किए गए प्रयोग को उनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंदर इसका पूरा क्या करता है, वर्णन है वो करता है। ठीक है, उसके अलावा 1916 के बाद सिद्धांत लास्ट में आ जाएगा 1920, और 1920 में इसके अंदर लास्ट में कौन आएगा, कोलर आ गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोफ्का आएगा। कौन आया, कोफ्का आया। कोफ्का आया और इसने क्या किया था, जो अपने क्या है संपूर्ण सिद्धांत को इनके द्वारा क्या किया गया था, पूरा किया गया था। और उसके बाद संपूर्ण इसकी क्या करेगा, व्याख्या भी इनके द्वारा क्या की गई थी। संपूर्ण क्या करता है, व्याख्या। और व्याख्या किस में करता है, इनकी भी एक बुक है जिसका नाम क्या था, ये तो आपकी कौन सी है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, और ये आपकी हो जाएगी थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। दिखेगा नहीं आपको, दोबारा चेंज कर देता हूं। व्याख्या आपकी हो जाएगी थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। इसके अंदर इनके द्वारा क्या किया गया था, पूरा क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। तो बेसिक थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी इनके। 1911-12 में प्रयोग की शुरुआत होती है किसके द्वारा, वर्दिमर के द्वारा। उसके बाद 1916 में कौन आ जाएगा, कोहलर आया। और किस पे प्रयोग किया गया था, सुल्तान नामक चिंपैंजी भी क्या करता है, प्रयोग करता है। और प्रयोग करने के बाद अपनी एक बुक है जिसका नाम क्या था, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इसमें पूरा क्या करेगा, वर्णन करेगा। और उसके बाद 1920 में कौन आ जाएगा, कोफ्का आया था। और कोफ्का आने के बाद क्या करता है, संपूर्ण सिद्धांत देगा, उसकी पूरी व्याख्या करता है। और किस में करता है, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट नामक बुक के अंदर क्या कर दिया जाएगा, इसकी पूरी व्याख्या करता हुआ चला जाएगा। तो ये आपका हो गया कौन सा सिद्धांत है, इनसाइट थ्योरी, या इसे और क्या कहा जाएगा, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाएगा, या इसे और क्या कहा जाएगा, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्टवाद भी कहा जाएगा। और वैसे गेस्टाल्ट का एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अपने क्या हो जाएगा, सूझ और अंतर्दृष्टि। यानी आपके दिमाग में यकायक या एकदम से जो आइडिया आता है वही आपका क्या चीज कहलाता है, गेस्टाल्ट कहलाता है। यानी अपने कहीं से जा रहे होते हैं और आपके सामने अगर कोई समस्या आ जाए तो उस समस्या का आप एकदम से भी, जैसे आपके सामने जो आइडिया या आपने सोल्यूशन कैसे किया, वो आपका क्या होता है, गेस्टाल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें एक छोटा सा सिद्धांत और है, अपने अंतिम कर लेते हैं। इसके अंदर सिद्धांत है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका नाम है, इन्होंने क्या दिया था, क्षेत्रीय सिद्धांत।
इसे क्षेत्रीय सिद्धांत कहा जाएगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे आप, क्षेत्रीय मापन हो जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, फील्ड थ्योरी विषय कहा जाएगा। इसके अलावा इसे और क्या कहा जाएगा, तल रूप सिद्धांत भी इसको कहा जाएगा। तल में सह जोड़ दो भी तो क्या हो जाएगा आपका, स्थल रूप सिद्धांत भी क्या है, इसको कहा जाएगा, इसे क्या है, तल रूप सिद्धांत कहा जाएगा, स्थल रूप कहा जाएगा। उसके अलावा इसका और नाम क्या है, जीवन स्थल का सिद्धांत कहा जाएगा। उसके अलावा इसे क्या कहा जाएगा, लक्ष्य और सूझ का सिद्धांत भी इसको क्या कहा जाता है। ये सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा, यही जर्मनी का है, कुर्ट लेविन, यानी कुर्तो ले गया आवांगा कठू जर्मनी में, तो नाम क्या हो जाएगा, कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था, ये कहाँ का रहने वाला है, जर्मनी का रहने वाला है, और सिद्धांत दिया गया था 1917 में। उसके अलावा इन्होंने एक प्रवृत्ति मानी थी विशेष प्रकार की, जिसका नाम क्या था, ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का अर्थ अपने क्या हो जाएगा, समाज में रहने या न रहने की प्रवृत्ति। यानी इन्होंने क्या बताया था भी, जब कोई व्यक्ति होता है वो अपने क्या, कुछ लोग समाज में रहना पसंद करते हैं, कुछ क्या समाज में रहना पसंद है वो नहीं करते, तो इस बात को इन्होंने क्या है ध्यान में करते हुए ये बात बताई थी, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं वो क्या समाज में रहेंगे, और उन्होंने कहा था भी हर व्यक्ति होता है उसको समाज की क्या होती है, जरूरत होती है। लेकिन इन्होंने क्या कहा था भी, कई बार ऐसा हो जाएगा भी कुछ लोग अपने क्या करेंगे, समाज के साथ जुड़ के रहेंगे, और कुछ लोग क्या करेंगे, समाज से क्या है दूर होते हुए चले जाएंगे। और इसी बात को क्या है ध्यान में रखते हुए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आगे कंप्लीट करेंगे। इन्होंने क्या है प्रयोग में कैसे बताया, प्रयोग में पूरा कंप्लीट दिमाग में आ जाएगा। इन्होंने कहा था भी जैसे कोई भी, ये एक व्यक्ति है, यानी क्या हो जाएगा, पर्सन है, और ये व्यक्ति अब कहाँ पे आएगा, यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, समाज है, कहाँ पर आया, समाज में आया, ये अपने क्या लिख दो पूरा पूरा, व्यक्ति कहाँ पर आया, समाज में आया। तो जब व्यक्ति पहली बार अगर अपने समाज में इस प्रकार से आएगा, तो समाज में पहली बार आने के बाद उसके बाद क्या समस्या आती है, और उन समस्याओं को वो किस प्रकार से हल करता है, वही आपके क्या होती है, क्षेत्रीय सिद्धांत को कहा जाएगा। जैसे अपने मान सकते हैं इसके अंदर क्या है, व्यक्ति के अंदर है जैसे खाने की अपने क्या समस्या आ सकती है, उसके अलावा आवास की क्या है सुविधा आ सकती है, उसके अलावा खाने के अलावा इसके अंदर आ जाएगी आपकी खाना हो गया, आवास हो गया, भोजन हो गया, उसके अलावा अपने क्या हो जाएंगे, कपड़े, वो इसके अंदर आ जाएगी। उसके अलावा पहनावा, वो क्या है इसी के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा इनके जो विचार है वो भी क्या है इसी के अंदर आ जाएंगे। उसके अलावा आपका जो व्यवहार है वो भी क्या है इसी में आ जाएगा। यानी जो व्यक्ति अपने क्या है समाज के अंदर आएगा, तो उसके सामने ये सारी सारी अलग अलग प्रकार की क्या आती है, समस्या आती है, और उन समस्याओं को दूर करके व्यक्ति क्या करता है भी, अपने आप को जो समाज में व्यवस्थित करता है, वही आपका क्या चीज कहलाएगा, क्षेत्रीय सिद्धांत कहलाता है। और इसका जो पूरा वर्णन है वो इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। नाम क्या है, फील्ड जिसका नाम हो जाएगा फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी में इनका क्या है पूरा पूरा आपको क्या मिलेगा, वर्णन है वो मिलता है। इसका अपने एग्जांपल ले सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात आए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा किरण बेदी, उसके अलावा अगर आपका आ जाए गीता और बबीता फोगाट बहने,
गीता और बबीता फोगाट, ये भी कैसे के अंदर आ जाएगा। यानी जब आपने देखा हो गीता और बबीता, आपने दंगल मूवी देखी होगी, दंगल मूवी के अंदर आप देखो भी क्या है, दंगल मूवी के अंदर जब वो बनी थी तो उसके अंदर क्या अपनी पूरी स्टोरी वो आप पढ़ के देखो। तो जब गीता और बबीता जो क्या भिवानी हरियाणा की रहने वाली है, वो कुश्ती स्टार्ट करती है, तो वो अपनी क्या करेगी, जैसे ये समाज, ये अपनी क्या हो जाएगी, वो गीता और बबीता है, और उसके सामने क्या समाज की चुनौती आती है, क्योंकि अगर जब आप कुश्ती करते हो तो उनको कानों को अपने क्या किया जाएगा, अलग तरीके से फोल्ड किया जाता है। उसके अलावा कुश्ती के अंदर क्या जो कॉस्ट्यूम होते हैं वो अपने क्या हो जाएंगे, वो भी क्या है अपने समाज में देखा जाए तो उनके अंदर क्या है, हीन भावना से देखा जाएगा। उसके अलावा जो उनकी खान पान की डाइट होती है जिसके अंदर क्या नॉनवेज का स्पेशली यूज किया जाता है, वो इसके अंदर आ जाएंगे, अंडे हो गए, वो होगी, वो चीज़ हो जाएगी। तो वो चीज़ अपने समाज के अंदर अगर आप जाओ तो समाज वाले लोग इनको क्या करेंगे, भी अपने बहुत ही ज़्यादा क्या इग्नोर करते हैं, यानी उनको क्या करेंगे, इसी प्रकार से क्या है अपने समाज में रखना पसंद है, वो नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पर अपने क्या हो जाए, गीता और बबीता उनके सामने ये सारी समस्या आ रही है, खाने की, पहनने की, समाज की, ईर्ष्या की, चिंता की, हर प्रकार से। लेकिन वो आपके उनके दिमाग में एक क्या चीज़ चल रही है कि हमें क्या किया जाएगा, जो काम देश में नहीं हुआ है, जो महिलाएं क्या कुश्ती में नहीं जाती थी, वो चीज़ हमें क्या करके दिखानी है। और वो फिर क्या करती है, भी इस चीज़ को इग्नोर करते हुए सारी समस्याओं को क्या करती है, हल करती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, जीवन, देखो जीवन स्थल, लक्ष्य और सूझ, यानी उनका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को अपने क्या किया जाएगा, भी सूझबूझ के द्वारा क्या किया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा। यानी अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको क्या किया जाएगा, सूझबूझ के द्वारा प्राप्त करना क्या चीज़ कहलाता है, ये चीज़ क्या है लाएगी। यहाँ पर आप देखो उन्होंने सारी समस्या का हल किया, और उसके बाद आज आप देखो तो गीता और बबीता का नाम अपने क्या है अलग प्रकार से लिया जाएगा। किरण बेदी जो अपने क्या है भारत की पहली आईपीएस अधिकारी है, जो पुलिस के अंदर क्या महिलाओं के अंदर आज है, तो महिलाओं के अंदर उन्होंने क्या सबसे पहले ये काम किया था। उसके अलावा अगर मुक्केबाजी की बात आए तो आपने नाम सुना होगा MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम जी है, उन्होंने भी क्या किया था, मुक्केबाजी के अंदर क्या एक अलग क्या मुकाम स्थापित किया था, बहुत बार जो विश्व चैंपियनशिप है उसके अंदर उन्होंने क्या गोल्ड जीता है। तो वो चीज़ आज अपने क्या लोगों के लिए क्या बनेगी, प्रेरणा मिलेगी। आपने मलाला यूसुफजई का नाम सुना होगा, जिन्होंने क्या किया है, भी अपने समाज में और में हर प्रकार से क्या है, जैसे उनके अंदर शिक्षा थी वो एक अलग थी, और उन्होंने क्या है इस चीज़ को आगे हटते हुए क्या किया, भी अपने आप को क्या है चेंज करके दिखाया। जो चीज़ अपने क्या करती है, भी इन्होंने जो चीज़ इनको क्या एक महान बनाती है, और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि ये चीज़ अपने जो हर चीज़ से क्या करेगी, अलग करेगी। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये आपका हो जाएगा क्षेत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, कुर्तलेविन के द्वारा। कहाँ का रहने वाला है, जर्मनी का। कब दिया गया था, 1917 में दिया गया था। और उसके बाद इस सिद्धांत के अंदर अगर अपने आ जाए तो मुख्य रूप से इनके नाम अपने क्या हो जाएंगे, तल ध्रुव सिद्धांत कहा जाएगा, स्थल ध्रुव सिद्धांत कहा जाएगा, जीवन का स्थल सिद्धांत इसको कहा जाएगा, और इसे क्या कहा जाएगा। और इसके अलग अलग नाम की बात आ जाए तो यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, लक्ष्य और सूझ का सिद्धांत भी कहा जाएगा। इन्होंने क्या बोला था, भी व्यक्ति के अंदर क्या होती है, ग्रेगरियस नाम की एक विशेष पद्धति होती है जो समाज में रहने और ना रहने की प्रवृत्ति आपको क्या करेगी, अलग प्रकार से दिखाई। यानी कि समाज में कुछ व्यक्ति होते हैं ना, समाज में जोड़ के रखेंगे, कुछ व्यक्ति क्या करेंगे, अलग रखेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। और प्रयोग के लिए उन्होंने क्या किया था, जैसे व्यक्ति है, उनका व्यक्ति है वो कहाँ जाएगा, समाज में जाएगा, और समाज में उसके सामने बहुत सी प्रकार की क्या आती है, समस्या आती है। व्यक्ति की बात नहीं, जो कोई पशु हो ना तो उसकी भी समस्या आती है। आप कुत्ते को देख लो, जो होता है ना, कई बार अपनी गली के अंदर कुत्ता है और दूसरा कुत्ता आ जाए तो उसको भी क्या एंट्री नहीं मिलती है। पहले उससे क्या किया जाएगा, लड़ाई झगड़ा होता है, उसकी पिटाई बेचारे की होती है, फिर बाद में उसको समाज में क्या दी जाएगी, एंट्री दी जाएगी। आप देखो कई बार अपने जैसे हाथी है, या कई बार और जो अपने जीव आते हैं जो अपने समाज में या अपने क्या है, जो अपने रोज आप जिनको आप नहीं देखते हो, जैसे वो चीज़ आएगी आते अपने लिए क्या हो जाएगा, अचंबा हो जाएगा, देखो ये चीज़ आ गई। लेकिन गाय भैंस घोड़ा जो अपने घर में होते हैं उनको देखने के लिए अपने अचंबा होता है क्या, नहीं होता है। जो चीज़ अपने समाज में आएगी वो समाज में रहेगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आता हुआ चला जाएगा। उदाहरण कौन से हो जाएंगे, गीता बबीता हो जाएगी, फोगाट, उसके अलावा MC मैरी कॉम हो जाएगा, किरण बेदी हो जाएगा, मलाला यूसुफजई हो जाएगी। और उसके अलावा अगर अपनी बात आ जाए तो इसका पूरा वर्णन कहाँ पे मिलता है, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी के अंदर इसका क्या मिलेगा, पूरा वर्णन है वो मिलता है। तो ये सिद्धांत अपना क्या कंप्लीट हो गया। आगे अगले वाले सिद्धांत में अपने क्या करेंगे, इसको कंप्लीट है वो करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।